हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड नो डाउट दोस्तों, अभी अगर हम लोग पूरे दुनिया भर में अगर देखा गया तो एक ही टॉपिक सबसे ज़्यादा हम लोग को यहाँ पे कवर होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते देखा गया तो बहुत सारे डाउट्स भी यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। सो डेफिनेटली इस वीडियो के चलते आपके जितने भी डाउट्स है उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लस उसी के साथ साथ हमें क्या लर्निंग लेसन मिलता है वो भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। एंड और कौन से शेयर्स है जो कि फिलहाल इस माहौल से यहाँ पे गुजरने वाले हैं, जिनके ऊपर डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो फिर आप चाहो तो उनको भी स्टडी कर सकते हो। वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो टॉपिक तो आप सभी लोगों को पता ही है कि अमेरिकन बाजार में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता ही है कि एक बैंक हम लोग को कोलैप्स होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड कोलैप्स मतलब कि अभी बंद ही हो चुका है, हम लोग इंसॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। एंड इसके चलते बहुत ज़्यादा पैनिक हम लोग को बाजार में मचते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो देखा गया तो इससे रिलेटेड जैसे मैंने आपको कहा कि सबसे ज़्यादा डाउट यही पूछा जा रहा है। कौन सा डाउट? कि ये जो बैंक अमेरिका में जो कोलैप्स यहाँ पे हो रहा है, 16th नंबर का हम लोग को ये बैंक देखने को मिलता था, तो क्या इसके चलते जो इम्पैक्ट है वो भारत के ऊपर या फिर भारत के बैंकिंग सिस्टम के ऊपर क्या पड़ेगा? क्या इसके चलते भारत के जो बैंकिंग शेयर्स है क्या वो ज़बरदस्त क्रैश यहाँ पे होंगे? एंड क्या इसके चलते देखा गया तो क्या हमारे पैसे क्या ज़्यादा हमें नुकसान यहाँ पे होगा? तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को परेशान यहाँ पे कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा, इसके चलते नो डाउट आप बैंक निफ्टी के ऊपर आप फोकस यहाँ पे ज़रूर रख सकते हो। एंड उसी के साथ साथ एनबीएफसी सेक्टर के ऊपर भी आप फोकस रख सकते हो, बिकॉज फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी हुई ये चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है। तो अभी आ जाते हैं डायरेक्टली मुद्दे की बात के ऊपर। क्या इसके चलते बैंक एनबीएफसी के ऊपर, इंडियन बैंक्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो दोस्तों देखिए, फ़र्क पड़ेगा मतलब क्या? इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ पे नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे भागते रहेंगे, तो वैसी बात नहीं है। मार्केट है, थोड़ी बहुत तो यहाँ पे हम लोग को हलचलें होते हुए देखने को मिल जाएगी। जैसे कि फ्राइडे के दिन ही हम लोगों ने डेमो देख लिया कि बैंक निफ्टी में भी लगभग 2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी। सो वैसा थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पे पड़ता रहेगा। हाँ, अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि जैसे वो एसवीबी 60% क्रैश हो गया वैसा कुछ होगा, तो वैसा कुछ यहाँ पे होगा नहीं। उतना आप लोगों ने पैनिक करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? तो उसके पीछे के आप लोगों को रीज़न समझना पड़ेगा कि ये जो बैंक अभी हम लोग जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, किसकी? एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप की बात करें, इसका ताल्लुक किससे है? इनका ताल्लुक है दोस्तों स्टार्टअप से। इनके साथ इनका हम लोग को ज़्यादा लिंकेज देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ज़्यादा खतरे का माहौल कहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो स्टार्टअप वर्ल्ड में हम लोग को इसका ज़्यादा खतरा देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप लोगों को मैं बार बार बता चुका हूँ कि स्टार्टअप के लिए उनके जो पैसे हैं वो अटक चुके हैं। एंड स्टार्टअप के लिए लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। एंड अगर उनको पैसे टाइम पे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे ज़रूर, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, सब कुछ यहाँ पे मिलेंगे, लेट मिलेंगे, बट टाइमली अगर उनको नहीं मिलते तो सबसे ज़्यादा खतरा स्टार्टअप के ऊपर है। तो ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो पहला जो आपका ये डाउट था कि क्या इसके इंडियन मार्केट के ऊपर, इंडियन बैंक्स के ऊपर क्या इसका खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे प्लस माइनस चलेगा शेयर मार्केट में। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि तबाही मच जाएगी, ये होगा वो होगा, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। एंड अगर इसके चलते अगर इंडियन शेयर बाजार में अगर गिरावट हो जाती है, तो आपको पता ही है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स इन स्टॉक्स को खरीदने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, राइट। सो उस चीज़ के चलते आप लोगों ने कोई भी पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। देन अगर देखा गया, थोड़ा सा हम लोग और आगे यहाँ पे बढ़ जाते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि स्टार्टअप के चलते अभी यहाँ पे अगर देखा गया तो शेयर मार्केट से रिलेटेड हम लोगों ने कौन से शेयर्स को स्टडी करना चाहिए। एंड एसवीबी की अगर हम लोग बात करें तो कौन से ऐसे इंडियन स्टार्टअप है जिनके साथ उनका लिंकेज देखने को मिल रहा है, वो अगर आप जानना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। तो आप देख सकते हो अलग अलग आर्टिकल्स आपको ईजिली यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे। नो डाउट इन्होंने भी बहुत सारे कंपनीज़ में यहाँ पे निवेश किया था, बहुत सारे स्टार्टअप का पैसा भी इस बैंक में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे बातचीत करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ तो जो मेन डेटा है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो इस टॉपिक को हम लोग थोड़ा सा दो हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे बात करें स्टार्टअप विच हैड रेज फंडिंग फ्रॉम एसवीबी, तो उसमें कौन कौन से नाम है? तो ब्लू स्टोन का नाम हम लोग को देखने को मिल जाता है, कार वाले का नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, राइट। उसी के साथ साथ इन मोबी की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो लॉयल्टी रिवार्ड्स की अगर हम लोग बात करें, ये कुछ पॉपुलर नाम हम लोग को फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने फंडिंग यहाँ पे रेज की थी अगर हम लोग एसवीबी की बात करें तो। उसी के साथ साथ अगर हम लोग वीसी की प्लेयर्स की बात करें, राइट, तो उनमें कुछ हम लोग को ये पॉपुलर नाम देखने को मिल रहे हैं एक्सेल पार्टनर्स की, जो उन्होंने एसवीबी के साथ यहाँ पे टाई अप किया था।
तो उनके ऊपर हम लोग को थोड़ा बहुत यहाँ पे 19-20 चीज़ें होते हुए देखने को मिले, एंड वो भी चेक करना पड़ेगा कि क्या अभी उनका कितना इनके साथ कनेक्शन है, कितना यहाँ पे उन्होंने एग्जिट लिया है, कितना अभी भी उनका इन्वेस्टमेंट है, वो सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारा डेटा हम लोग को पुराना देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर हम लोग कुछ डेटा की ही बात करें जो कि ट्रैक्सन ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है, तो बताया जा रहा है कि SVB हैज़ नॉट मेड मच इन्वेस्टमेंट आफ्टर 2011। सो डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे जो नाम सामने आ रहे हैं उनकी करंट पोजीशन क्या है SVB के साथ, वो देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे जरूर रहेगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, इन्वेस्टमेंट डन बाय SVB इन इंडियन कंपनीज, तो ये जो भी फंडिंग है हम कह सकते हैं डॉलर्स में है, मिलियंस में। तो ब्लू स्टोन का नाम हम लोगों ने देख लिया, 111 देखने को मिल रहा था। देन आप देख सकते हो एक बहुत बड़ा नाम देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट करवाना चाहूँगा। एक है पेटीएम एंड दूसरा 197 कम्युनिकेशन, मतलब वही सेम कह सकते हैं पेटीएम से रिलेटेड। सो उन्होंने इतना बड़ा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट यहाँ पे किया था फंडिंग से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। बट जैसे मैंने कहा कि ये बहुत पुरानी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही थी, तो क्या अभी भी उनकी पोजीशन सेम है? तो यही चीज़ चेक करने के लिए थोड़ा सा मैंने देखा कि पेटीएम से रिलेटेड क्या खबरें चल रही, क्योंकि ऐसा अगर लिस्ट में नाम होगा तो पूछा जाएगा ही जाएगा। सो नो डाउट यहाँ पे विजय शेखर शर्मा जी की अगर हम लोग बात करें तो उनको पूछा ही गया, तो उन्होंने बताया कि SVB फुल्ली एग्जिट फ्रॉम पेटीएम बाय सेलिंग देयर स्टेक टू अ प्राइवेट इन्वेस्टर। सो ये बात उन्होंने क्लैरिफाई कर दी है। तो येस, उन्होंने पहले इन्वेस्ट किया था बट अभी वो ऑलरेडी एग्जिट यहाँ पे हो चुके हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप लोग यहाँ पे जिनके भी नाम्स देखने को मिल रहे हैं, ये बहुत ही पुराना डेटा है, इसके चलते अभी करंट पोजीशन क्या है वो हम लोग को चेक करना पड़ेगा। अभी पेटीएम के जो ओनर है उन्होंने तो फटाफट यहाँ पे क्या कर लिया, इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन दे दिया। अभी अगर हम लोग बाकी की बात करें यहाँ पे, राइट, इन मोरबी की बात करें, देन पेटीएम मॉल, मतलब वो उसी से रिलेटेड हो गया। नैपटॉल की अगर हम लोग बात करें, भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, तो उनमें हम लोग को ये फंडिंग फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अभी उनकी करंट पोजीशन क्या है, उनके जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड अगर वो कमेंट्री दे देंगे तो सभी लोगों को पता है यहाँ पे चल जाएगा। सो ये चीज़ हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रही है। तो शेयर मार्केट के हिसाब से आप चाहो तो इन कंपनीज के ऊपर फोकस रख सकते हो, एंड खास करके ट्रैक्सन टेक्नोलॉजीज, ये जो कंपनी है इसके ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। ये अभी हाल ही में ही हम लोग को शेयर मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिले थे। मैं इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी ओपन कर दूं तो आप देख सकते हो 21 अक्टूबर 2022 में ही इनका डेब्यू हुआ था। और ये कंपनी दोस्तों स्टार्टअप से रिलेटेड भी काम करती है, मतलब स्टार्टअप को फंडिंग चाहिए होती है ना, तो उनके बीच में इंटरमीडियरी बनने का ये कंपनी काम करती है। बीच में मैंने वीडियो भी बनाया था। बट स्टार्टअप आप सभी लोगों को पता है एक बहुत ही रिस्की बिजनेस है, तो इसके चलते आप चाहो तो ट्रैक्सन टेक इस कंपनी के ऊपर खास करके फोकस रख सकते हो। सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए मैं साफ यहाँ पे लिख देता हूँ, राइट, वरना बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं, शॉर्टकट ढूंढ लेते हैं और जाके निवेश कर लेते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। स्टडी पर्पस के लिए आप ट्रैक्सन टेक को यहाँ पे क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर रख सकते हो। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो आपका ये जो डाउट था कि क्या इंडियन बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो इंडियन बैंक्स क्या कोलैप्स हो जाएंगे, ये जो सवाल आप यहाँ पे पूछ रहे थे कि कोलैप्स हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ कोलैप्स यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। ये स्टार्टअप से रिलेटेड बैंक थी, तो इसके चलते इम्पैक्ट तो आएगा किधर ना किधर से, किसी ना किसी से तो डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली लिंक तो रहता ही है। बिजनेस वर्ल्ड की अगर हम लोग बात करें, ग्लोबलाइजेशन के वर्ल्ड में हम लोग जीते हैं, तो फ़र्क तो पड़ेगा। बट हाँ, ऐसा नहीं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, ताला लग जाएगा। एंड इसका अगर मैं बहुत ही आसान भाषा से अगर सिंगल लाइन में जवाब दे दूँ, लेमन ब्रदर्स आप सभी लोगों को पता ही है, वही 2008 का क्राइसिस, इतनी बड़ी बैंक डूबी थी, राइट, वो मतलब ये जो अभी SVB है उससे तो कई गुना बड़ी थी, तो वो डूबी थी। तभी अगर हम लोग इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बात करें तो क्या तभी इंडियन बैंकिंग सिस्टम खत्म हुआ? तो नहीं हुआ ना। तो ये वाले क्राइसिस में तो कहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं अगेन कह रहा हूँ, पैनिक तो मार्केट में इजीली मच जाता है, 19-20 चीज़ें होती रहती है, बट ये सोचना कि ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ गिर जाएगा, तो उस प्रकार की चीज़ें आपको बैंकिंग सिस्टम में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एंड इनफैक्ट ये जो गिरावट रहेगी उसमें तो बड़े बड़े आप लोगों को जो म्यूचुअल फंड्स रहेंगे, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहेंगे, यस, वो खुद से हम लोगों को यहाँ पे बाय करते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। सो कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है एंड कहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है, कहाँ पे गिरावट का फ़ायदा उठाना है और कहाँ पे नहीं उठाना है, इसकी समझ हम लोगों में यहाँ पे होनी चाहिए, राइट। हर गिरी हुई चीज़ को अगर आप उठाने जाओगे तो फंस सकते हो, एंड गिरावट के पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए। सो इन सिचुएशंस के चलते अगर गिरावट यहाँ पे हो जाती है तो फिर आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट ये एक अपॉर्चुनिटी के तहत भी आप इन चीज़ों को यहाँ पे ज़रूर कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट भी ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरी साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो आशा करता हूँ आपके जो भी डाउट्स थे, अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इसके चलते कोई
दुनिया खत्म यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगेन कह रहा हूँ, इसके चलते थोड़ा बहुत यहाँ पे पैनिक अगर मच भी गया, वो एक बहुत अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी भी आप चाहो तो उसको यहाँ पे देख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।